दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बहुत जल्द हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। ये चीज उनको पता था कि आने वाले दिनों में हमें गलत तरीके से फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, वही हाल हुआ है। उनका एक बयान है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उस बयान में ये चीज बता चुके हैं कि हमें किस तरह फंसाया जाएगा और कैसे कैसे धारा लगाया जाएगा। दोस्तों मैं वीडियो लगाता हूँ, आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद में आप लोग दुआ करिए दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, क्योंकि दुआ में बहुत असर होता है। वीडियो लगाता हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें? मेरा क्या कसूर है इसमें कि आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी हसर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जीकर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे अल्लाह की बारगाह, रसूल की बारगाह में बहाना करोगे? ऐ गिरोहे उलमा, तुमको अल्लाह ने मिंबर दिए हैं खिताबत के लिए। अल्लाह ने अपने रसूल का मिंबर तुम्हें दिया है, इसलिए नहीं कि तुम हुकूमत की खुशामदी करो, तुम अपने वक्त के तागूती कुव्वतों की खुशामदी करो, इसलिए नहीं, बल्कि आज तुमसे कौम मुसाफा करके हाथ चूमती है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जुबान पर नाम मुस्तफा है। आज उलमा की जो इज्जत है सिर्फ इसलिए, तुम्हारी पगड़ियां, तुम्हारे जुब्बे देख करके कौम इज्जत नहीं करती, सिर्फ इसलिए इनके दिलों में तुम मचलते हो कि तुम मुस्तफा करीम की बातें करते हो। उलमा को जानना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत नबी से वाबस्ता है। आबरूए माज़ा नाम मुस्तफा अस्त, हमारी आबरू, इकबाल ने कहा था, हमारी आबरू नाम मुस्तफा से वाबस्ता है। अगर उसी नाम को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारा जीकर मतलब क्या है? हम किस काम के? मैं एक मिसाल से समझाता हूं। मस्जिद है, दीवार के पेंट को अगर किसी ने खुरच लिया तो हो सकता है माफ कर दें, हम उसको छोड़ दें। किसी ने लकीर निकाल दी दीवार पर, हम छोड़ दें उसको। लेकिन मियां वो हमारे सामने आकर पिल्लर हिलाने लग गया और मस्जिद का ये पिल्लर तोड़ने लग गया, खामोश बैठोगे? और अगर तुम खामोश बैठे तो इसका अंजाम क्या होगा? उसने पिल्लर हिलाया तो सिर्फ पिल्लर नहीं टूटेगा, ये छत पूरा सबके ऊपर गिरेगा। आज जालिम कुफार पूरे तुम्हारी जड़ को हिला रहे हैं, मेरे नबी की जात को, सीधे मुस्तफा करीम की जात को हिला रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को हल्के में मत लेना मेरे अजीजों। लाखों जाने जाती हैं जाए इस नाम पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को हल्के में मत लेना। और अगर इन्होंने हिलाना शुरू किया है अगर हुजूर की जात पर, हैरत हो रही, 25,000 पोस्ट तुम में से किसने कंप्लेंट की है? साइबर क्राइम को कंप्लेंट कर सकते थे, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचा है। हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं, मेरे नबी से छेड़छाड़ क्यों हो रही है? किसी ने आवाज उठाई? कुछ है इल्ला माशाअल्लाह, कुछ उलमा, कुछ वकला इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हर मुसलमान का यह है तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। अब इन्होंने हिलाना शुरू किया तो इंतजार करो, जिस दिन ये छत गिरेगी अजाब बनकर सब पीछे जाएंगे, सब उसमें गिरफ्तार होंगे इंशाअल्लाह अजीज। हम मुहिम छेड़ेंगे, हम मुहिम छेड़ेंगे इस बात की। अगर आज तुम कसरत में हो तो इसका क्या मतलब, जो चाहे तुम कर लोगे। हम इतने गए गुजरे तो नहीं हैं कि हमारे नबी के ऊपर भी तुम चले जाओ। हाँ, हमें रौंद दिया, हमें मार दिया, हमें कत्ल कर दिया, सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इससे आगे नहीं बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। मैं आवाज देता हूं इसी मिंबर से, ऐ गिरोहे उलमा,
اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں باہر آؤ، آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوئے، لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر۔ تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ، شانتی سے رہو۔ ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے، اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے، اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزوں، اچھی نہیں ہے۔ آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گدے نشین ہیں۔ تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے، نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا۔ آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا۔ ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، یہاں مسلمان باقی ہیں۔ پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہے۔ صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو، تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہے، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی
जीने का कोई हासिल है। ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहां मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहां ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहां तो तुम बहुत किल्लत में हो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो। और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुकमे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू जरूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी। मुझे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी जात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियां दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊंगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे। उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है कि अब वो दौर आया है जहां मिंबरों से भी बोलने में अब घबराहट है। लोग अपने खौफ के मारे ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में मेरे मुस्तफा की गालियां सुनना बर्दाश्त कर रहे हैं। देता है, देने दो ना, हमारा क्या बिगड़ता है। इस पोजीशन में तुम आए हो आज। तुम्हारा इमाम जब इतना बुज़दिल है तो तुम्हारे दिलों में कौन सा ईमान बाकी रह जाएगा। इसलिए शऊर पैदा करो। अगर औलिया की निस्बत तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी बाकी है तो उठो मेरे अजीजों, आप क़यामत के दिन जवाब दे होंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर। आज जो हमले हो रहे हैं ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इश्यू है। आज मुतालबे करो, मांगो तो किस चीज को मांगो, बस ये है कि मेरी नबी की इज्जत सलामत रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। इतना मुतालबा तो कर सकते हो, इतना मुतालबा करो और फिर देखो मेरे मुस्तफा की तरफ से इनाम क्या मिलेगा, अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा। अरे वो मर्द कलंदर जो पाकिस्तान में अभी शहीद हुआ, किस बात का ऐलान करता था, किसको पुकारता था, किसको ललकारता था, सिर्फ यही तो बात करता था कि ताजदार खत्म नबूवत। और मैदान में माजूरी के साथ भी आकर कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, अपनी जान लेकर आया हूं। और तुम याद रखना, तुम्हारी टांगें तो सलामत है, कल बरोज़े क़यामत हो सकता है तुम्हारा सामना उस खादिम हुसैन से हो, तुम्हारी टांगें देख करके पूछी जाएंगी। क्या आपकी कंपनी एक रिवॉल्विंग डोर बन गई है? यहाँ से एम्प्लॉय आता है और यहाँ से ट्रेन होकर निकल जाता है, दूसरी जगह हायर सैलरी पे चला जाता है। बहुत से एसएमईज का ही माजूर होने के बाद जब कोई मैदान में मेरे नबी की अजमत पर पहरा देने के लिए आ सकता है तो तुमने अपनी टांगें किस काम के लिए रखी थी? मेरे अजीजों, मैंने जितनी ताकत मुझे अल्लाह ने दी मैं बोल रहा हूं, अब इसके बाद का महाज तुम्हें संभालना है, आगे की हमारी फिक्रों को तुम्हें ले जाना है। शायद उस जमाने में हम जी रहे हैं जहां इतनी आजादी नहीं होगी। छोटी सी बात को आज बहुत बड़ा बना करके उसे खत्म किया जाता है, लेकिन मुझे अंदाजा है इस बात का, हिंदुस्तान की आजादी में भी मेरे अकाबिरीन में 30,000 उलमा ने अपनी जानें दी हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। उनकी जानें, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। 70 साल से हम मजे ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। अल्लामा फजल हक खैर आबादी को अंडमान निकोबार पूरी जिंदगी के लिए कैद करके खत्म कर दिया गया, मजार भी वहीं पर है आज। तो आज मुझे अंदाजा है अगर मैंने इस बात की शुरुआत की है, हो सकता है ये जो कुछ भी हमारे साथ करें, लेकिन मुझे मेरे रब्बे जुल जलाल की जात पर यकीन है। मैं यही कहूंगा, ऐ अल्लाह, अगर हमारे मुकद्दर में शहादत है तो इससे बेहतर कोई और मौत है नहीं। ऐ रब्बे जुल जलाल, इस हालत में दुनिया से उठा जब तू हमसे राजी हो। अगर तूने हमारे लिए एक लम्हे के लिए भी नाराजी है, मौला फिर हमें मोहलत दे दे कि तुझे राजी करके जाए, तुझे राजी करके जाए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र में हमें देखना है, इसलिए हम कब्र में जा रहे हैं, लेकिन इस हाल में दुनिया से जाएं कि उनकी अजमत पर कुछ बोल तो सके, उनकी नामोस पे कुछ कर तो सके। अजीजा ने गिरामी, सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर जो उनकी करामात हैं, वो सारी चीजें फिर कभी मैं जिक्र करूंगा। आज इसी पर मैं इख्तिताम करता हूं। इसी पर जियो और इसी पर मरो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा
कोई उस क़यामत के मैदान में तुम्हारा दस्तगीर नहीं है। जब तक वो तेरी सिफारिश ना करें, अल्लाह भी तुझसे कलाम करने वाला नहीं है। जब इमाम अहले सुन्नत ने यहां तक कह दिया खलील व नजी मसीह और सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, रसूल पाक ही के लिए, तुम वहां पर भी उठाए जाओगे। मैं यही मैसेज दे करके जाऊंगा जो मेरे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी वक्त दिया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बुलहवस सुन, सीम और जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस कहते हैं हवस का पुजारी, ख्वाहिशात का पुजारी। मेरा मुर्शिद ये कहकर गया है हमें, बुलहवस सुन, सीम और जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और कहते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो मेरे नबी को ना पसंद आए वो बात ही अच्छी नहीं, जो मेरे नबी को ना पसंद काम हो वो काम ही अच्छा नहीं, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।